नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सवदा शिरसा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनि राज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। पुनः एक बार हम सभी उस विश्व के रहस्यों को यहां पर जान रहे हैं जिन रहस्यों से अभी तक इस जगत का पर्दा नहीं हटा है। ऐसे अनंत रहस्य जो इस संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, वह यदि किसी ने जाने हैं तो वे हैं अरहंत भगवान सर्वज्ञ केवली प्रभु। और उन्हीं के द्वारा वर्णित यह जिनेन्द्र भगवान की देशना, जिन्होंने हर वस्तु स्वरूप का वर्णन किया, वह परमाणु हो, चाहे ज्योतिष लोक हो, अथवा आकाशीय जितनी भी ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा हैं, वह सारा का सारा वर्णन जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है। अभी जो मैं देख पा रहा हूं उतना ही संसार नहीं है। इससे अनेक अनेक विशालता को लिए हुए वह विश्व का संरचना जो मुझे आज तक ज्ञात नहीं हुई है। अभी तो यह स्थिति है कि इतने पावन स्थान पर बैठ के यदि आज त्रयोदशी का दिन और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है तो चंद्रमा कुछ ही क्षणों के लिए वह दिखाई देता है, और वह भी रात्रि में कुछ क्षण के लिए, दिन में रहता है वह, लेकिन रात्रि में कुछ क्षण के लिए आता है। लेकिन उसकी जैसे एकम का चंद्रमा होता है, वैसे ही त्रयोदशी दूज का चंद्रमा जैसे होता है, वैसे ही त्रयोदशी का कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हुआ करता है। उसकी कितनी तेज, जब उसके तेज में यानी पूर्ण अंधकार में रात अमावस्या के नजदीकता है, फिर भी ज्ञानी जब कल आसमान की ओर नजर गया तो वहां तो तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। जब आसमान की ओर आप नजर करते हैं, ऐसे मनोज्ञ स्थानों पर वे बैठ के जब आपने आसमान की ओर नजर की तो वहां तो तारे ही नहीं दिखाई दे रहे थे। तो तारे नहीं थे ना ज्ञानियों, तारे नहीं थे ना। तारे कैसे थे, कैसे मान ले? अरे दिख तो नहीं रहे ना। रात्रि है, दिन में तो तारे दिखने की बात ही दूर है। तो दिन में तारे नहीं है तो तारे नहीं होते ना।
दिन में तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो दिन में तारे नहीं है ना? तारे तो हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना है। अब तो मैं बात कर रहा हूं अमावस्या की, अब तो मैं बात कर रहा हूं आपको अमावस्या के नजदीक की रात्रि की, कि उस समय तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है, और तारे तो उतने ही हैं जितने पूर्व से आसमान में हैं, वे तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तारे कम हो गए हैं कि तारे पूर्ण हैं? पूर्ण है। क्या सब दिख जाते हैं? जब अमावस्या की रात्रि होती है तब भी आप तारे देखते हैं, और कभी यदि आप लोग, अब तो सब बंद कक्षों में सोते हैं, यदि किसी ने छत पे सोना प्रारंभ किया हो और वह बिल्कुल स्वच्छ वातावरण हो, बहुत स्वच्छ वातावरण हो, और अर्धरात्रि हो, लगभग 2-3 बजे का समय हो, वह आकाश गंगा जैसे लोग कह देते हैं, मिल्की वे के नाम से जिसे आप जानते हो, आकाश गंगा, जो तारों का समूह, कितने तारे दिखाई देते हैं यहां से देखने पर। तो वे तारे उसी दिन निकले थे ना जिस दिन आपको दिखे थे मात। कितने तारे थे आप गणना भी नहीं कर पाएंगे कि इतने तारे थे। लेकिन जिनेंद्र भगवान की, जैसे आप लोग सोचते हैं कि बाल कितने हैं आपके शरीर में, तो आप कहते थे गिन नहीं सकते भैया। अरे गिन नहीं सकते, गिन तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं गिन पा रहे हो। समुद्र में बूंदे कितनी, कोई गिन सकता है? गिन सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, अभी मैं गिन के बता सकता हूं आपको। आप बुद्धि नहीं लगाते, अभी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हर चीज को बहुत विशालता में देखने लगते हो कि ऐसा इसलिए हुआ। समुद्र में अखिलेश बूंदे कितनी है? नहीं गिन सकते ना। यानी ये तो छोटी सी गणना है, लेकिन हमने ये विचार कर लिया है कि हम इसको नहीं जान सकते, इसलिए कभी जान नहीं सकते। अब देखना, एक टंकी में कितनी बूंदे हैं? दिमाग विस्तार को प्राप्त करना है, एक टंकी में बूंदों की गणना कर सकते क्या? वह भी नहीं कर सकते। किया जा सकता है। यानी एक छोटी सी बूंद का आयतन निकाल लीजिए, एक छोटी सी बूंद का आयतन निकाल लीजिए और बड़ी टंकी का आयतन निकाल लीजिए, उसमें उसका भाग देना सीख लीजिए। अरे अभी निकलती है, टंकी में भी निकलती है, और समुद्र की जब सीमाएं मुझे पता है, जो वर्तमान के समुद्र हैं उनकी सीमाएं पता है, तो मैं उसमें जो भाग दूंगा, और छोटी सी बूंद का मुझे आयतन पता है, कितनी बूंदें आएंगी। ऐसे ही लवण समुद्र में कितनी बूंदें हैं निकाला जा सकता है। लेकिन आपकी बुद्धि उतनी चलती नहीं है, तो आप तो सबको बस असंख्यात में डाल देते हो। यानी अभी असंख्यात तो कितना विस्तार को प्राप्त है, अभी आपके बाल आप असंख्यात में डाल देते हो, ये भी बहुत सामान्य सी बात है। एक छोटा सा स्थान अगर आपको पता है, इतने से में एक बाल होता है, उसकी गणना कर लो बस, बाकी पूरे की गणना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषभ, आप कोई बाल की गिनती पूछे तुम बता सकते हो? कहना मैं जानता हूं। कैसे? वो इतने से क्षेत्र में कितने बाल हैं। अब किसी की ऐसी मत कहना कि महाराज जी आपके में तो वो गणना नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं तो आप कहो कि हाँ, तो उसमें फिर बुद्धि से, विवेक से काम करना पड़ेगा कि जहां जहां बाल का जो क्षेत्र है उसमें कितने बाल हैं बताए जा सकते हैं। यानी बस समझना आप, यानी कि मुझे जो दिख रहे थे आकाश में तारे, वे उतने ही थे ना जितने मुझे दिखे थे? या मैंने तो मात्र कह दिया, विज्ञान ने तो कह दिया कि बहुत हैं, कितने हैं पता नहीं है, कितने हैं पता नहीं है। लेकिन क्या वास्तविकता में पता नहीं होने से वे तारों की गणना ऊपर नीचे हो जाएगी क्या? यानी तारों की संख्या उतनी ही है। अब देखो, आप किसी दिन बैठना गिनने, एक क्षेत्र पे दिखते ही नहीं है, अब गिनोगे क्या? मैंने कहा कल हम यहां देख रहे थे कि शहरों के पास में अथवा गांव के पास में भी तारे नहीं दिखते अब तो। एक तो प्रदूषण इतना अधिक है, धूल के कण इतने अधिक हैं, यानी धूल के कण इतने अधिक हैं, शिखर जी में भी यानी
अब शिखर जी की वह रात्रि भी, शिखर जी में भी तारे नहीं दिखते थे। क्यों? इतना अधिक धूल के कण रहते हैं अथवा इतना अधिक प्रदूषण है कि हम प्रदूषण को ही देखते हैं। अगले समय में यदि, अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है शिखर चंद जी, अभी तक हमारे मस्तिष्क में भी यह बात स्थापित नहीं हुई होगी कि सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते थे। तृतीय काल की वह स्थिति, जब भोग भूमियां होती हैं तब सूर्य चंद्रमा तारे सब होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। आखिर वह कैसे हो जाता होगा? कल्प वृक्षों की वह रोशनी इतनी अधिक होती थी कि सूर्य भी दिखाई नहीं देता था, और चंद्रमा और तारे जब अभी वर्तमान में छोटे छोटे से बल्बों से तुम्हारे स्थानों में वह तारे नहीं दिखाई दे रहे थे। कल रात्रि में हम छत पर सामायिक करते समय देखा, ऊपर कुछ नहीं है। तारे भी गायब हो गए क्या पंचम काल में? तारे गायब नहीं हुए ज्ञानियों, लेकिन हमारा क्षय उपसम भी कम हो गया और प्रदूषण इतना हो गया, प्रकाश इतना अधिक रहता है, सारा आकाश चमक रहा था, जैसे लग ये रहा था कि अमावस्या की रात्रि नजदीक है। लेकिन मैंने कहा अमावस्या क्या, पूर्णिमा में भी जितना प्रकाश नहीं होता होगा उतना प्रकाश तो आसमान से दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा था। आप देखना, यदि इन्होंने क्या किया था, ये चूलगिरी की 8 बजे सब लाइटें बंद हो गई थी, और लाइट बंद होने के बाद भी पूर्ण रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो प्रकाश कहां से आ रहा था? वो हमारे ही नीचे का प्रकाश, जो नगर का प्रकाश था, वो है धूल कणों से टकरा टकरा के पूरे को प्रकाशमान कर रहा था। लेकिन जो सच्चाई थी वह हम नहीं देख पा रहे थे। जिसकी यहाँ पर गणना चल रही है, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है, अभी आपको यह बात अब स्पष्ट हो जाएगी कि जो तृतीय काल, प्रथम द्वितीय काल में सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखते थे, तो अभी भी तो सूर्य, अभी भी तो तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा प्रकाश कुछ और विशाल हो जाए तो सूर्य और चंद्रमा भी चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखो, अभी भी सूर्य दिख रहा है क्या आपको? बादल है ना, बादल हैं ज्ञानी, वो बादल की ओट है। बादल जैसे हैं ऐसे ही प्रकाश भी चकाचौंध जब प्रकाश की होती है मेरे नजदीक में, तो मुझे दूर की चीजें कहां दिखाई देती हैं। ऐसे ही जब वे कल्प वृक्षों की आभा हुआ करती थी, तब ना तो सूर्य दिखाई देता था ना चंद्रमा दिखाई देता था। अब तार्किक दृष्टि से आपको जिन सिद्धांत आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे, अब मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं कि मैंने कहा था जो देखते हो आप बहुत कम देखते हो, फिर विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि तारे कितने हैं पता नहीं, कितनी आकाश गंगाएं हैं ऐसी पता नहीं, कहां तक गई हैं ये भी उनको नहीं पता। वे तो नहीं पता, इससे यह अर्थ नहीं हो जाता कि वे अनंत हैं, असंख्यात हैं या कहां तक हैं। आज विचार करना है कि वे कहां तक हैं। हमें एक सूर्य एक चंद्रमा की कल्पना हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है। अभी जो आप देख पा रहे हो उसमें ही भेद नहीं कर पा रहे कि 2 चंद्रमा हैं और 2 सूर्य हैं। प्रतिदिन दूसरा सूर्य आता है, प्रतिदिन दूसरा चंद्रमा आता है। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, यह जैन दर्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। शिखर चंद जी, ये बात बहुत अच्छे से, मैं कभी भी जिन धर्म के नाम पर आपको इस बात पर श्रद्धा नहीं लाना चाहता। मैं तो ये बताना चाहता हूं आपको कि ऐसा है, इसलिए जिन धर्म में लिखा है और कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ऐसा है इसलिए जिनेन भगवान ने जाना है, नहीं तो जिनेन भगवान अपने ऊपर कर्तव्य लाते कि मैंने 2 बनाए चंद्रमा। अरे उन्होंने एक ही बना दिए, दिख तो उनको भी रहे थे फिर एक ही। अरे वो छद्मस्त थे और छद्मस्त होके वे बनाते तो 2 बनाने में बड़े गड़बड़ हो जाते कि लोग कैसे मानेंगे। जैसे आप लोगों के साथ में यदि कोई ज्ञानी, अज्ञानियों के बीच में कोई ज्ञानी पहुंच जाए, अर्थात मूर्खों के बीच में कोई एकाध अच्छा व्यक्ति पहुंच जाए, तो मूर्ख कौन कहलाएगा? ये जैसे वर्तमान की स्थितियां बन रही है ना, ये अगर बच्चे, ये जौहरी बाजार के बच्चे बैठे हैं, अगर ये संस्कारवान जीवन जीने लगे, पार्टी हार्टी
को त्याग कर दें या धर्म से जुड़ जाएं तो इन्हें मूर्ख समझा जाता है। यानी समझना कि ये लोग तो कुछ नहीं जानते। लेकिन ज्ञानी जितने बच्चे हैं, समझना ध्यान से, मूर्खों के बीच में ज्ञानी पहुंचोगे तो क्या कहलाओगे? तो तुम मूर्ख होना ही पसंद करते हो कि ज्ञानी रहना पसंद करते हो? समझना चाहिए। हम जल्दी प्रभावित होते हैं, नहीं नहीं हमें तो मूर्ख ही रहना अच्छा है, जैसे जैसे तुम लोग हो वैसे ही, नहीं तो हम अलग दिखेंगे। इसलिए धर्म करते दिखते हो तो तुम्हें लोग अलग खड़ा हो जाते हैं। हम संसार के साथ नहीं रहते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं रहते हैं, बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी हो जाती है। आप करें तो करें क्या? तो बहुत अच्छी बात है, आप भी बन जाओ उनके जैसे। थोड़ी तो समझ आई, उससे थोड़े ऊपर उठे, और फिर ऋषभ, ये जितने जगत वाले रंगीन वस्त्र वाले बैठे, ये सब समझदार है ना? और तुम कितने, पता नहीं क्या सूझ गया तुम्हें जो सुबह से इतने जीन्स टी शर्ट और फैशन के युग में बाल मुड़ाए बैठे हो और सफेद वस्त्र धारण करे बैठे हो, तुम समझदार नहीं हो ना? ये सब ऐसे ही कहते हैं। और तुम भी यही मान के बैठ गए कि यार क्या गलती कर दी। हाँ, तो भाई मूर्खों के बीच में देखो अब जो है, तो ये महाराज जी कितने वो कि कहां कहां थे और छोड़ के, आपके जैसा कितना कुछ था और छोड़ के आ गए। कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे गलती नहीं की क्या? यानी ग्रीडी गलती की कि नहीं महाराज जी ने? जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो ना? हाँ, जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ये महाराज जी देखो, ये कितने छोड़ के छाड़ के आ गए, गलती कर दी ना? अरे गलती नहीं की क्या? अब समझो ज्ञानियों, जब तक तुम्हारी बुद्धि में यह प्रकाश नहीं होगा, नहीं तो ये वस्त्र तुम्हें बड़े भारी लगने लगेंगे ऋषभ। ये सफेद वस्त्र आपको भार लगने लगेंगे। क्यों भार लगने लगेंगे? क्योंकि सब तो ऐसे है ही नहीं, मैं अकेला ऐसा हूं। अरे सबके होने से सच्चाई का निर्णय नहीं होता है। आप यदि सच हैं और आपके अंदर वह संस्कार हैं, आपके अंदर वह सत्यता है, आप जो मार्ग को चुने हुए हैं वह सत्य मार्ग है। 1000 लोग असत्य मार्ग पे चलें तो भी तुम्हारा सत्य मार्ग सत्य रहेगा, भले वे तुम्हें असत्य बोलते रहें। मूर्खों के बीच में ज्ञानी पहुंच जाए तो कौन? और आजकल प्रसिद्धि किसकी है? कानों में अंधे राजा की। नहीं, अंधों में काने राजा की। अंधों में काने राजा। अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा बता दो तो हम तुम्हें बहुत अच्छा मान लेंगे। लेकिन तुमने यदि दोनों आंखों से बताना प्रारंभ किया तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी यदि तुमने श्रेष्ठता की उत्कृष्टता को छुआ जो जिन दर्शन में प्रदान की गई है, वो बताओगे तो हम आपको नहीं स्वीकार करते, क्योंकि दोनों आंखों से तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। वो जिनेन्द्र भगवान की आंख जिसमें सब कुछ दिख रहा है उसे हमें स्वीकार नहीं है। अगर जगत का कोई काना व्यक्ति जिसने कभी नहीं देखा है उससे देखेगा तो वो स्वीकार कर लेंगे, हाँ ये हमारे नजदीक वाला है, थोड़ा हमसे बराबरी रख रहा है, इसलिए उसकी बात स्वीकार है। लेकिन जो जिनेन्द्र भगवान की उत्कृष्ट दृष्टि है उसकी बात स्वीकार। बेटा आपके जीवन में ऐसा दिन आएंगे, यदि आप जिन दर्शन को पालन कर रहे हैं और संस्कारवान हैं तो आपको बहुत लोग चिढ़ाएंगे, और तुम चिढ़ाने से प्रभावित हो गए और अपने आप को उसी श्रेणी में लाने की कोशिश करने लगे, तो फिर से तुम्हारे जैसा वह व्यक्ति नहीं होगा कि सब कुछ मिलने के बाद भी, यानी अभी तुमने उस चीज को, उसको पहचाना नहीं है जिसको तुमने प्राप्त किया है। यही हो रहा है, जिन धर्म मिलने के बाद भी हम कुछ जान नहीं पाते हैं और मिलते वही हैं अंधों में काने राजाओं के पास। यानी अभी यही बात चल रही थी, जैसे इस जगत की पूरी व्यवस्था समझाना हो। कल क्या हुआ, विचार कर रहा था मैं जग्गा की बावड़ी का विषय में, तब वहां पर मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ होगा कि पुष्पदंत नाथ भगवान के चिन्ह को किसी ने वासुपूज भगवान नाम रख दिया। स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है, तो आप जैसे 10 लोग मिल गए होंगे, अब उनमें किसी को तीर्थंकर भगवान के नाम याद नहीं होंगे, और नाम याद होंगे तो चिन्ह याद नहीं होंगे। कुछ कुछ के चिन्ह याद होंगे, तो अब सबको उसी में फिट करना है, कोई ना कोई तो
बुद्धिमान दिखना चाहिए था कि मैं सही हूं, देखो देखो ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है। और किसी को तो पता ही नहीं था कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। सबको 24 भगवान के तीर्थंकर भगवान के चिन्ह याद है बालकों? 24 भगवान के तीर्थंकर। अब ठगे कैसे जाओगे तुम? अगले से जब मैंने विचार किया ये ऐसे कैसे हुआ होगा, तो मुझे लगा अंधों में काने राजा वाली कहानी श्रेष्ठ है। किसी को 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद नहीं होंगे और जिसको चिन्ह याद नहीं होंगे, और जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चिन्ह है, हाथी, बैल, घोड़ा, मगरमच्छ जरा कम मिलते हैं भगवान को, तो अब उनको याद होगा नहीं। उन्होंने उसी में स्थापना कर दी किसकी, और सबने मान्य भी कर लिया। मैंने कहा ऐसे कैसे, उस तक किसी का दिमाग ना चलाओ। अरे महाराज जी अभी दूसरी विषय चल रहा है। क्या हुआ कि जब सबने कैसे उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि 10 लोग 50 लोग बैठे हैं, और तो 50 लोग की बुद्धि तो एक सी नहीं चल सकती, वे तो समझ जाएंगे कि ये कोई चीज अलग है। लेकिन जब हमारे क्षेत्र की बुद्धि नहीं है, यानी आप ज्ञानी नहीं हो, आप जिन दर्शन से जुड़े नहीं हो, और सब बैठे थे और प्रसिद्धि क्या कर दी, जो एक था थोड़ा बुद्धिमान उसको 2-4 चिन्ह याद थे, तब मुझे पकड़ में आई कि अंधे में काने राजा की क्या स्थिति होती है। पकड़ में आया बेटा। बस ये जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत अगर कोई सही आके बोलेगा ना, नहीं, अब वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं वही सही है जो हमारे निकटवर्ती ने, हमारे पंडित जी ने, ये रमेश पंडित जी जैसे बता के चले गए थे, वही सही है। बाकी ये रमेश पंडित वस्त्रधारी हैं, तुम्हारे नजदीक वाले हैं। यानी नजदीक वाले। इससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ कल, हम तो चिंतन कर रहे थे और खुलासा ये हुआ कि भैया जगत के जितने क्षयोपशमिक ज्ञानी हैं वे सब अंधों में काने राजा बन बन के अपने अपने धर्म का प्रचार करते रहे और उनको हम मानते रहे। लेकिन केवली भगवान जिनको सर्वज्ञ की आंख थी उनके पास हम पहुंचे ही नहीं और उनको झूठने और नकारने को तैयार हैं। अरे ज्ञानियों, अच्छा ये बताओ, जो ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे यहाँ पे ही रहते हैं ज्ञानियों, तुम लोग चूलगिरी में रहते हैं, वो भैया चूलगिरी में रहता है, यानी तुम्हें जो स्थान मिला हुआ है इसकी महिमा ही नहीं आती। मुझे तो लगता है बहुत सारी जगह ऐसे स्थान है, लेकिन जिस दिन तुम्हें इसकी महिमा पता चल जाएगी कि ये पूर्ण ज्ञानी की महिमा, पूर्ण ज्ञानी का स्थान है, तब तुम्हें मात्र यहाँ कार्य करने में आनंद नहीं आएगा, तब तुम्हें प्रतिदिन उठ के यहाँ पे आनंद, भक्ति और सिर टेकने में आनंद आने लग जाएगा कि अंधों में काने राजा की स्थिति नहीं है। ये तो जो है, चाहे एक सूर्य दिख रहा हो जगत को, लेकिन जो था उसको बताने की यदि सामर्थ्य थी तो वे केवली भगवान के पास ही थी कि इस जगत में भले ही जगत कोई आज तक नहीं बताया 2 सूर्य, किसी ने बताया 2 सूर्य, किसी दर्शन ने बताया है 2 सूर्य, तो क्या नहीं, मैं नहीं मानूं कि भगवान जिनेंद्र भगवान गलत थे। उन्होंने 2 सूर्य 2 चंद्रमा कहे, और वो भी तो बुद्धिमान थे, थोड़े तो बुद्धिमान थे ना। अरे उनको भी तो इतनी बुद्धि लगाना चाहिए थी कि मैं 2 बोलूंगा तो जगत में नकारा जाऊंगा, 2 बोलूंगा तो जगत मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा भगवान को सोच नहीं आ रही थी क्या? अपने भगवान को नहीं आई तो क्या ये जो आचार्य परमेष्ठियों को ये सोच नहीं आ रही थी कि समुद्र दिख ही नहीं रहा, लवण समुद्र अभी पास में, गंगा नदी और सिंधु नदी नहीं दिख रही, अयोध्या नहीं दिख रही। अब रमेश पंडित जी समझना, ये अंधों में काने राजा ने अयोध्या भी यहीं बनाना प्रारंभ कर दी और गंगा सिंधु पूरा विदेश क्षेत्र इस विश्व में ही दिखाना शुरू कर दिया कि ये देखो ये देश विदेश है, उसमें विदेश क्षेत्र है। अब बताओ तुम किसकी बात मानोगे, आचार्यों की या अंधों में कानों राजाओं की? लेकिन हमारी बुद्धि तो उनसे ग्रसित हो रही है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ये मलेच्छ है, अमेरिकाओं को क्या कह दिया, मलेच्छ खंड कह दिया, और हम भी बड़े अच्छे विद्वान बन के जैन दर्शन के और कहते हैं हाँ हाँ ये मलेच्छ हैं। अरे ज्ञानियों, अभी तुम मलेच्छ खंड की बात कर रहे हो, विजयार्थ पर्वत तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। विजयार्थ पर्वत तो दिखाई, गंगा सिंधु जो नदियां हैं वे नदियां तो तुम्हें अभी दिखाई ही नहीं दी हैं। अब तुम अंधे में काने राजाओं की बात मानोगे तो जिनेंद्र भगवान को तुम नकारोगे ही नकारोगे। कम से कम आचार्यों को तो इतना करना चाहिए था, जिनको शायद अभी जिनेंद्र भगवान की
वाणी नहीं सुनी हो, तो इसमें भरे पड़ा है 2 सूर्य 2 चंद्रमा, ये कहाँ दिखते हैं? तो उन्हें आचार्यों को, एकाध आचार्य भगवान को तो बुद्धि चलाना थी, सब ऐसे ही हो गए। कितने सारे आचार्य हुए ज्ञानियों, समझना, इतने सारे आचार्य भगवंत ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, एक ने भी बुद्धि नहीं चलाई कि हाँ दिख नहीं रहे, कम से कम लोग मानेंगे नहीं। ना माने तो ना माने ज्ञानी, तुम्हें ब्रह्मचारी माने या ना माने, तुम्हें पिछड़ा हुआ माने कि ये जीव क्या कर रहा है, संस्कार लेके कहाँ भाग रहा है, दुनिया में कितना सुख वैभव है, उसको छोड़ के तुम्हें नकार दिया जा रहा है। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे पास जो सत्य है वह किसी के पास नहीं है। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तुम दूसरों से प्रभावित होते रहोगे। जिन दर्शन की महिमा ज्ञानियों क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम अंधों में काने राजा और स्वयं ही अंधे हैं, आंखें ही नहीं खोलना चाह रहे हैं। दोनों आंखें, अंधा हो या दोनों आंखों बंद वाला हो। अरे आप अंधे नहीं है मान लिया, लेकिन दोनों आंखें बंद करके चलोगे तो कौन सा ज्ञान कर पाओगे? ऐसे ही ज्ञानी और गुरु भी आए, वो कहें कि भैया खोल के देख तो बाहर क्या है, खोल तो देख। नहीं, हम उन दोनों आंखें खोलेंगे तो जगत से अलग नहीं दिखेंगे। रॉबिन समझना, दोनों आंखें अगर मैंने खोल ली तो मैं जगत को जो दिख रहा था वह नहीं देख। इसलिए मुझे अब समझ में आया ये वैज्ञानिकों को पागल क्यों कहते हो तुम लोग। वैज्ञानिक वह देखता है जो तुम अपनी बुद्धि से नहीं देख पाते, तो सारे तुम लोग बुद्धिमान और वह पागल। सत्य ना, सत्य ना, ऐसा ही है ना, वह पागल है ना। जितनी खोजें दिखाई दे रही जिसका तुम प्रयोग करते हो, उन्होंने अपने बुद्धि से, यानी थोड़ा सा बुद्धि का विकास हुआ तुम उसे पागल कहना प्रारंभ कर देते हो। बहुत बहुत ऊंचाई पर है ये जहां पकड़ना चाहते हैं तार्किक दृष्टि से, जिन सिद्धांत को आप पकड़ना, जो विवान बेटा, जितने बड़े लोग हैं, जितने बुद्धिशाली वैज्ञानिक हैं, सब समझदार है ना कि पागल हैं? अरे पागल जैसे बाल होते हैं, वो जैसे रहते हैं, तो तुम क्या कहते हो? ये पागल आदमी है। यानी दुनिया से अलग सोचने वाला पागल कहलाने लगता है। सोचने वाला, अभी तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि उसने सत्य जाना है, अभी तो मात्र उसने सत्य को देखने का प्रयास किया, लेकिन आपके बराबर नहीं था वो, थोड़ा अंधों से काने राजा में भी नहीं था वो, थोड़ा और ऊपर उठ गया था, तो तुम उसे नहीं मानते। लेकिन जगत के ये मंत्र तंत्र जो व्यर्थ की चीजें हैं, देखो जगत में यही चल रहा है, तुम्हारे जैसा काम कर दे महाराज, पिछी से झाड़ दो तो हमारा काम बन जाएगा। अरे ज्ञानी, कहां तुम पड़े हो? ये पिछी झाड़ने का स्थान नहीं है, ये पिछी तो जीवों की संरक्षण का स्थान है। लेकिन शिखर चंद जी आए, अब उनको तो लगता है ये महाराज अच्छे नहीं, आशीर्वाद नहीं देते पिछी से, इनको तो वही चाहिए अंधों में। अब समझोगे नहीं कितनी उत्कृष्टता है अब जो है। हाँ, नहीं तो महाराज अच्छे नहीं, पिछी से नहीं लगाते। अरे ज्ञानियों समझो, जो जिस चीज की जैसी व्यवस्था है मैं उसमें नहीं आता हूं, और सामान्य जब मेरे से बातचीत कर रहे हैं मुनिराज, तब मैं मुनिराज अच्छे है ना, वो मेरे घरों के काम में काम बता दें, वो मुनिराज अच्छे। क्यों? हमारे नजदीक हैं, तुम उनको नजदीक करके, इसलिए वैज्ञानिक थोड़े दूर ही रहते हैं, आप उनको नजदीक करके अपने जैसा बनाना चाहते हो, लेकिन वह उस स्थान पर हैं जहां तुम्हें पहुंचने में, अभी सोचने में भी देर लगेगी, पहुंचने की तो बहुत ही बात की बात है। बात समझ में आ रही है? ये जिनेंद्र भगवान की देशना, 2 सूर्य 2 चंद्रमा, गलत है ना? अब कैसे कह रहे हो? लेकिन जब सारे एक से मिल जाते ना ज्ञानियों, तुम जैसे स्कूलों में बात करेंगे और तुम कहोगे कि यह है, अब ऐसी तार्किक शक्ति हो तुम में, तो तुम बता सकते हो कि अभी जहां तुम हो ना, अभी तुम्हें बहुत सोचने की, लेकिन मत बताना, मुझे पता है यानी लोग नहीं मानते, लेकिन आप भी नहीं बता पाओगे, ये सुनने के बाद भी नहीं बता पाओगे जो यहाँ पे विषय चल रहा है। ऋषभ, मैं जो बात कर रहा हूं अभी, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को इस बात को, इस
विषय को पुनः स्पष्ट कर पाओगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। बस अब ये समझ में आ जाना, दुनिया कुछ भी कहती रहे, इसलिए कहते हैं जब देव सास गुरु के शरण में बैठते हो तो श्रद्धा इतनी बलवान हो जाती है कि कोई कैसा भी आ जाए ये पत्थर की लकीर हो जाती है, और वही श्रद्धा मुझे वहां तक पहुंचा देती है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। समझ में आ रही बात? यानी कोई भी आचार्य ने 2 सूर्य 2 चंद्रमा क्यों नहीं लिखे? किसी भी भगवान ने एकाध भगवान 24 में से बोल जाते ना कि एक ही चंद्रमा है, एक ही दिखता है। अब बात समझ में आ गई? ना तो समुद्र दिख रहे थे, ना तुम्हें जम्बूद्वीप दिख रहा था, ना तुम्हें मेरू पर्वत दिख रहा था, ना तुम्हें ये सारी चीजें कल्पनाओं में लिख दी ना। तो कितने भगवान कैसे हैं कि कल्पनाएं लिखते गए। भगवान ने नहीं लिखी तो आचार्य भगवान को तो जगत में ही रह रहे थे, वे तो उस लौकिक पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किए थे, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किए थे। तो कम से कम उनको तो बुद्धि चलानी चाहिए थी कि ये ना तो पुष्कर द्वीप दिख रहा है, ना नंदीश्वर हम पहुंच पा रहे हैं, ना हमने तो विमान भी खोज लिए थे। अब जिनकी बुद्धि चल रही है, देखो रमेश पंडित जी अगर बन गए और ये विज्ञान के क्या है छात्र रहे और इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, और ये जिन धर्म को ना पढ़ के, जिन धर्म को पढ़ के भी विज्ञान से प्रभावित रहे, तो ये कहेंगे हाँ ठीक है, करणान योग ऐसा ही है, लेकिन जो सत्य है ना वो ऐसा है, ये मैं जो तर्क दे रहा हूं ये सही है। हाँ ऐसे लोग हैं, ऐसी बुक लिख गई, और बुक लिखा जैन दर्शन और विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में लिखा, और विज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं, विज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं कि विज्ञान ये कह रहा है ये सही है। अरे अभी विज्ञान को बहुत ऊंचा जाने की जरूरत है, अभी उसके दूरदर्शी इतनी दूर नहीं पहुंचे कि वे तारे और नक्षत्रों की गणना कर पाए, अभी देख पाए। अरे ज्ञानी जैसे आंख से नहीं दिखते ना, वैसे क्या दूरदर्शी से दिख जाएंगे क्या? क्यों नहीं दिखेंगे? क्यों? बाधक प्रमाण उपस्थित हैं। अब देखना, शास्त्रीय भाषा को मैं ले जा रहा हूं आपको। जितनी बाधा आपके सामने होगी, ये सामने जोशी जी खड़े हैं, इनको वो स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए इनने कपड़ा लगा दिया और आंख से देखने लगे। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था। स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या जोशी जी? क्यों नहीं दिख रहा है? लाइट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही यानी जब तुम्हारे अंदर वह कर्मों की इतनी ज्यादा रोशनी होती है तो तुम्हें सच्चाई कहां दिखाई देती है? फिर थोड़ी और आंख खोलने की आवश्यकता होती है, तब तुम्हें कहीं सच्चाई जगत की दिखाई देती है। इसी का नाम शिखरचंद जी, बाधक प्रमाणों का अभाव जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। अब केवली भगवान को सही कैसे माने? उनने देखो उपाय किया, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो बाधक जो बन रही थी लाइट, क्या बन रही थी? लाइट बाधक बन रही थी, उनकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पहले प्रकाश कम करने के लिए रुमाल डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, फिर भी काम नहीं बना उनका। तो उन्होंने कहा अब बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जाना चाहिए। तो वो आंख से देख के, वो जो लेंस पीछे लगा हुआ है देखो, आप देखो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? मतलब पूरा प्रकाश जो जो मुझे बाधक कर रहा था, मैं उसको पूरा ढक लेता हूं। जो बाधक था वो ढक गया, तो अब पूरा दिखाई दे रहा है ना जोशी जी? अब समझो ज्ञानियों, आप समझो, थोड़ा सा जहां पे बाधा आ रही थी वह हटाया तो दिखाई देने लगा। ऐसे ही जिनके कारण मुझे आज तक सत्य नहीं दिखाई दे रहा था, वे 148 कर्म थे, और जैसे ही मैंने 4 कर्मों की वह बाधा हटाई, मुझे सर्वज्ञ जैसी सारी की सारी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट झलकने लग गई। समझ में आया ऋषभ? अब 2 सूर्य 2 चंद्रमा अगर मैं बोलूंगा तो मुझे क्या कहेंगे लोग? अरे महाराज पता नहीं कहां की कल्पनाएं कर रहे हैं, विज्ञान के होके भी कहां पड़ गए ये। अगर मैं बोलूं इसी चीज को यूनिवर्सिटीज में तो बड़े अच्छे से, लेकिन जो सिद्धि मैं यहां कर रहा हूं ये तर्क से ही तो तुम परास्त हो जाते हो। जितने वैज्ञानिक हैं तर्क ही तो देते हैं कि मेरा तर्क सही है, मेरा गणित सही है, अब लगाओ इस गणित को और वैज्ञानिकों को तक पहुंचाओ कि क्या जो आप सोच रहे हो उतना ही सही है, या जब हम उस सोच तक पहुंचेंगे जहां केवली भगवान है वह सही है।
अब समझ में आ गई बात? जितने तारे उतने ही है ना, जितने दिख रहे हैं उतने ही है ना, अनंत कुछ नहीं होता है ना, ये सब कल्पनाएं है ना। अब विचार करना है, क्योंकि यहां जो चल रहा था, मैं बहुत जल्दी बढ़ सकता था इसको आगे लेके, क्योंकि जल्दी बढ़ के, और कुछ नहीं, इसमें संख्याएं दी हैं। इसमें क्या दिए हैं? अब दो सूर्य दो चंद्रमा तो जो जम्बूद्वीप की है उसकी बात थी। फिर हमने देखा था लवण समुद्र, उसमें 4 चंद्रमा 4 सूर्य थे। फिर उसके बाद आया था धातकी खंड, तो 12 हो गए थे। कालोदक में 42 हो गए थे, 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। देखो परिधि भी तो बढ़ रही है, तो वो एक दूसरे सूर्य को पूरा क्षेत्र में कवर करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, और दिन रात की गणना हो फिर भी उसी जैसी होगी। पंडित जी विचार करना, जहां धातकी खंड में भरत ऐरावत हैं, धातकी खंड में कितने सूर्य कितने चंद्रमा? 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। तो महाराज जी क्या वहां 12 सूर्य 12 चंद्रमा से दिन रात का अंतर खड़ा हो जाएगा क्या? दिन रात छोटे बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्षेत्र बढ़ गया, और क्षेत्र के बढ़ने से वहां पर दिन रात की सीमा वही रहेगी। इसलिए जब धात की खंड के तीर्थंकरों का नाम, अथवा हम देखते हैं कि वे महाराज पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं धात की खंड की अमुक नगरी में उनका जन्म हुआ, तो वहां की व्यवस्थाएं कैसी थी? जैसी भरत और ऐरावत की थी। दिन रात उतने ही बड़े होंगे, क्योंकि 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, तो फिर दिन में 12 दिन 12 बार सूर्य और रात हो जाएगी 24 घंटे में। तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? यह बात स्पष्ट हो गई। अब 72 पुष्करवर द्वीप में थे। जो पुष्करार्ध द्वीप था, जो 2.5 द्वीप का पुष्करार्ध द्वीप था, वहां कितने सूर्य हैं? 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ है क्या? अभी तो यहीं नहीं पहुंच पा रहे तुम, उसके बाद नहीं है ऐसा कह के तुम नकार सकते हो, लेकिन अभाव नहीं कर सकते। आप जिनेंद्र भगवान को नकार सकते हैं, लेकिन उनका अभाव कर सकते हैं क्या? आप रात्रि में दिखने वाले तारों अथवा दिन में तारे दिख रहे हैं क्या? यानी विद्वान हो, शास्त्री हो, शास्त्री हो ना, ये शास्त्री बना चल रहा है। अब लगाओ तुम्हारा शास्त्री बना। अभी तक करना नहीं हो तुम लोग भी ये सोचते हैं हम ये लिखा होगा 2 और 4। बेटा तारे दिख रहे हैं ना? देखो ऊपर आसमान में तारे दिख रहे हैं? तारे नहीं है ना? अरे तारे कहां दिख रहे हैं? नहीं दिखने से अभाव नहीं हो जाता। जिन चीजों को मैं नहीं देख पा रहा हूं, और जो चीजें देख ली गई हैं, उससे तुम मना करते रहोगे कि ऐसा नहीं है, इससे तुम्हारे मना करने से वह वस्तु वैसी नहीं हो जाती है। बात समझ में आ गई? यानी अब चलते हैं और आगे। अभी तो तुम अपने ही क्षेत्र की चीजें नहीं जान पा रहे, अब चलते हैं और आगे। शेखरचंद जी, क्या इतने ही तारा और सूर्य हैं? क्या इतने ही तारे और इतने ही सूर्य हैं? अब कितने हैं? अब ये गणना चालू होगी। पहली चीज, अभी जिसने मैंने असंख्यात मान लिया था, बाल असंख्यात हैं, ये तो कितने काउंट में आ जाएंगे? अभी 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 काउंट में आ जाएंगे आपके। मैंने विधि बताई थी आपको, बूंदों की संख्या वह भी निकाली जा सकती है, लेकिन वास्तविकता में जो असंख्यात होता है, वह असंख्यात कितना बड़ा होता है, इसको हमने पूर्व में जाना है। वहां से जानना चाहिए कि असंख्यात की गणना कैसे प्रारंभ हो सकती है। अब यहां पर अब मैं जल्दी करूंगा। क्यों? आपको सिद्धांत समझ में आ गए। अब आपका श्रद्धान हो गया। ज्ञानियों जौहरी बाजार, जो मैंने समझा है, कल आपने बहुत कुछ समझा था, और फिर भी मेरी बुद्धि में चढ़ नहीं रहा था। क्यों नहीं चढ़ रहा था? मैं लोगों से अलग कैसे सोच सकता हूं? सत्य ना? जो लौकिक जगत के लोग दिख रहे थे, वे जैसा कर रहे थे, 800 करोड़ एक से दिख रहे थे, और तुम कितने हो? 80 लाख भी नहीं हो। तो तुम लोग सही नहीं हो ना? जिनेंद्र भगवान सही नहीं है ना? 800 करोड़ जैसे तुम्हें होना चाहिए था। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनकी संख्या सबसे अधिक फैलती जा रही है, जिनके देशों के देश बने, वे सब सत्य ना? अब विचार कर लो। तो जनता के पीछे भागोगे तो कभी सत्य से परिचित नहीं हो पाओगे।
इसलिए ज्ञानियों, भले ही कितने ही लोग तुम्हारे आयु के सफेद वस्त्र पहन के बहुत कुछ प्रभावना कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी तुम्हारी ये सफेद प्रभावना भी दूसरे से प्रभावित हो गई है, इसलिए तुम मुनि बनना नहीं चाहते हो और सफेद में घूम रहे हो। अब जो जैसा है उसको वहां वैसा लगाना, दवाई देने पड़ेगी। दवाई देने का अर्थ ज्ञानियों सही है, जहां जैसा क्या होता है, हमने सफेद वस्त्र भी धारण कर लिए लेकिन फिर हम प्रभावित होने लग जाते हैं और हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और यहां तक कि श्रद्धान से पहले तो श्रद्धान हो गया था कि मुझे जिन मुद्रा को धारण करना है, लेकिन बीच में फिर हम कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, तब हम वहीं अटक जाते हैं और आगे अपने श्रद्धान को नहीं ले जा पाते हैं। समझ में आ रही ज्ञानी? जिसकी ओर भाग रहे हो, अब समझ में आ रहा है मुनिराज यहां क्यों आए हैं ये। और जैसे जैसे इसमें घुसते जाओगे, अब तुम्हें समझ में आता जाएगा। अब जो मुनिराज आते हैं या आपसे, सत्य तो ये है, भले ही आप लोग हम लोगों को मूड कहो कि पता नहीं छोड़ छोड़ के इनको क्या पड़ी है, और ये ऐसे नग्न रहते हैं और दुनिया के सामने घूमते हैं, एक समय पानी ले रहे हैं। अब भले ही आप कहते रहो या दुनिया सोचती रहे, आप नहीं कहते, लेकिन दुनिया सोचती रहे। हाँ, जैनी भी हैं ज्ञानी जो मुनिराजों को भी, हाँ ये इनको क्या पड़ी है, पता नहीं क्या मिल जाएगा ऐसी तपस्या करने से, ऐसे शब्द हम लोगों को सुनाई दे जाते हैं। इनको क्या मिल जाएगा, ये इससे तपस्या से, ऐसे कुछ करने से कुछ मिलता है क्या? अरे ये सब वही लोग हैं, इनको, इनके पास कुछ नहीं है तो दूसरों को ये सब बोलते रहेंगे, लेकिन जिनको मिल गया है उनसे पूछो उनके पास क्या है। और आप भले ही हम लोगों को क्या कहते रहो, आप कहते रहो, लेकिन जब ये ऊपर वाला बैठा वाला सोचता है ना, तब लगता है कितने अज्ञानी लोग हैं, कहाँ कांच के टुकड़ों में ही रत्न की कल्पना करके वहीं पड़े हुए हैं। वह संसार की भोगों की नाली में ही अपना जीवन निकाल देंगे कि कुछ परम अध्यात्म की वह परम विद्या उसको प्राप्त करके कहीं कुछ प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कई बार आप कितने ही श्रेष्ठी हों, कितने ही बड़े हों, कितने ही ज्ञानी हों, लेकिन पता चलता है जब हम लोग देखते हैं, ठीक है तुम्हारा ज्ञान कितना है और कहाँ तक आपकी सोच है। भले ही वे आके वीआईपी बनते हैं मुनिराजों के चरणों में कि हमसे महाराज जी कुछ नहीं जानते, चाहे बड़े बड़े विद्वान हो ना, यानी अब वो विद्वान भी आके, बड़े बड़े विद्वान, शास्त्री जी सुनना, बड़े बड़े विद्वान आके समझते हैं छोटे से महाराज हैं। हाँ, कोई 1 साल के दीक्षित हैं, यदि कोई 2 महीने के दीक्षित हैं, तो वह अगर बुद्धिमान हैं तो अब विचार करें कि आपकी बुद्धिमत्ता कहीं दूसरे से प्रभावित या शास्त्रों से प्रभावित तो नहीं हो गई है। अब जगत में हम जब भी प्रभावित होते हैं तो हमारा ही क्या होता है, गड़बड़ हमारे साथ ही होती है। हम जब भी प्रभावित होंगे, हम जो श्रेष्ठता है उस तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब समझ में आ गई होगी जो विषय यहाँ वस्तु चल रही है कि मुनिराजों का, अगर वे मुनिराज अवस्था में हैं और मुनि बुद्धि से चल रहे हैं, अथवा केवली अरहंत भगवान के उस ज्ञान को बिल्कुल अपने अंदर में श्रद्धान करके बैठे हैं, जगत का कितना भी श्रेष्ठी वर्ग आ जाए, कोई नेता कोई अभिनेता आ जाए, यानी सब उनके सामने तुच्छ हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, क्योंकि ये दिगंबर मुद्रा है, इनके पास जो है वह किसी के पास नहीं है। अब भले ही वे अपने आप में, शास्त्री जी कितना ही बड़ा विद्वान आ जाए, तुम्हारी विद्वत्ता वहीं पे नाश हो जाती है जब तुम मुनिराज को छोटा देखने लग जाते हो। अरे एक समय नग्नता धारण नहीं की जा सकती तो घर में भी, तो जिन्होंने दिगंबरत्व को धारण किया हो वे कितने श्रेष्ठ बुद्धि के धारक हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञानियों, विद्वानों से कभी प्रभावित नहीं होना। अगर वे विद्वान सर्वज्ञ केवली अरहंत प्रभु की वाणी से प्रभावित हैं और उसको वैसा ही कहते हैं जैसा उन्होंने कहा है, तब तो वे मेरे लिए पूज्य हैं, नहीं तो वे भी मुझे अभी अस्वीकार हैं। बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत दम चाहिए, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो ना श्री कृष्ण जी,
ये बोलने में भी दम चाहिए और सुनने में आपको दम लग रही है कि क्या बोल गए महाराज जी, अखिलेश क्या बोल गए महाराज जी। इसलिए किसी से प्रभावित नहीं होना। दिगंबर मुद्रा ये किसी से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दृढ़ श्रद्धान है। जो यह मुद्रा है यही तो वह तीन लोक के नाथ की मुद्रा है। अब समय तो हाँ, अब यात्रा करने में स्पेस की यात्रा कर रहे थे आप, पूरे जगत की यात्रा कर रहे थे। आप सोच रहे हो कि 2-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो अभी तो आपने यात्रा प्रारंभ भी की। अब कितनी दूरियां हैं, आप पहुंचे पुष्करार्धवर द्वीप के आगे। हम बोल रहे हैं 5 मिनट में 10 मिनट में मैं आपको इसका और यात्रा आगे की कराता हूं, कहां तक आप जा सकते हो। ये तो मनुष्य क्षेत्र बहिर्भागे ज्योतिष विमाना तेषाम चलन नास्ति। अब ये मनुष्य लोक जो मानुष्योत्तर पर्वत है, जो मानुष्योत्तर पर्वत है, ये मनुष्य लोक कहलाता है। 2.5 द्वीप, पुष्करार्धवर द्वीप के बाद 2.5 द्वीप। अब ये मत पूछना महाराज ये कहाँ है क्या नहीं है। अब ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको, ये प्रश्न ये अगर सब तक पहुंच जाए, शिखर जैन जी, अच्छे अच्छे विद्वानों तक ये अगर पहुंच जाए और वैज्ञानिक तक पहुंच जाए तो उनकी भी बुद्धि खुलेगी, अगर बुद्धिमान है तो। नहीं तो अंधे लोग जो आंखों बंद करके ही अंधे बनना चाहते हैं, वे इसे नकार देंगे और तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उससे काम बनेगा नहीं। तो यहां तक पुष्करार्धवर द्वीप तक जो मानुष्योत्तर मनुष्य लोक है, वहां तक तो चलन था, ये ज्योतिष देव का चलन था। लेकिन इनके बाहर, इसके बाहर ज्योतिष विमानों का आवागमन नहीं होता, वे स्थिर हैं। वो क्या है? तेचे मानुष्योत्तर पर्वत बहिर्भागे 50 सहस्त्राणी योजना नाम। कितनी दूर तक आगे नहीं मिलेंगे, यानी पुष्करार्धवर द्वीप के आगे कितनी दूर तक, यानी मानुष्योत्तर पर्वत के आगे कितनी दूर तक कोई भी ज्योतिष विमान नहीं है। तो कह रहे हैं 50,000 योजन गमन करें आगे। 50,000 योजन गमन करेंगे, 50,000 योजन गमन करने तक बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखो आप भी यह गणनाएं विज्ञान अपने तर्क के हिसाब से, उसने देखी नहीं है। आकाश गंगाएं, ये सब जितने फोटो आते हैं ना, सब कंप्यूटराइज्ड हैं, सब कंप्यूटराइज्ड हैं। ये आकाश गंगा एक साथ ऐसी दिखती हो, तारे ऐसे, ये सब कंप्यूटराइज्ड बनाए हुए हैं। और उनकी दूरियां भी बताई हैं उन्होंने, उनकी दूरियां भी बताई हैं। जैसे अभी हमने देखा था 790 योजन ऊंचा सबसे पहला क्या है? चंद्र, तारे हैं सबसे पहले क्या है, और दुनिया क्या मानती है? तारे सबसे दूर है। तो 790 योजन अर्थात लगभग 47 लाख किलोमीटर। अब यहां तो कह रहे हैं जो आकाश गंगा है, जैसे कहते हैं आकाश गंगाओं की दूरी इतनी इतनी अधिक है प्रकाश वर्षों में, तो यहां कह रहे 50,000 योजन तक आगे कोई भी ज्योतिष विमान नहीं है। 50 सहस्त्राणी योजना नाम गत्वा वलयाकारम, इसके बाद जाके एक वलयाकार है और पंक्ति क्रमेण, ऐसे वलयाकार की पंक्ति है जो पूर्व क्षेत्र परिवेष्टा, जो पूर्व को घेरे हुए है। यानी जैसे ये क्षेत्र था, जैसे जम्बूद्वीप, ये जम्बूद्वीप था उसको घेरे हुए, लवण समुद्र था उसको घेरे हुए धातकी खंड था, इसी प्रकार से जो ऊपर के ज्योतिष विमान हैं वे मानुष्योत्तर पर्वत के आगे पूर्व क्षेत्र को घेरे हुए हैं और वलयाकार हैं। तिष्ठन्ति तत्र प्रथम वलय चतुश्चत्वारिंशत् अधिक शत प्रमाणास चंद्रात तथादि अत्यंतरांतरेण तिष्ठन्ति। अब यहां कह रहे हैं उसमें जो पहला वलय आएगा पुष्करार्धवर द्वीप में, पहले तो 72 हो गए थे पुष्करार्धवर द्वीप में, 72 सूर्य 72 चंद्रमा। अब जो आगे का द्वीप और समुद्र है, जो ये पहला वलय है, जो घूमेंगे नहीं, अब स्थिर रहेंगे, वहां पर उसमें 144 चंद्रमा और सूर्य, इतने ही सूर्य, 144 चंद्रमा और 144 सूर्य हैं जो अपने अपने अंतर से स्थित हैं। बीच में, उनके बीच में अंतर है, अपने अपने दूरी पर हमेशा वहीं पर स्थिर रहते हैं, से निवास करते हैं। उसके पश्चात फिर क्या करना है? उसके पश्चात तथा परम योजन लक्ष्य गता। अब 1-1 लाख योजन आगे बढ़ना है। कितना आगे बढ़ना है? 1 लाख योजन आगे बढ़ेंगे। योजन लक्ष्य गते तेनेव क्रमणेम वलयम भवति।
अब 1 लाख योजन के बाद एक एक वलय बनाते जाओ, एक एक वलय 1 लाख योजन, जैसे आप प्रकार रखा है और प्रकार को खोलते जा रहे हैं और एक एक सेंटीमीटर आगे का बढ़ाते जा रहे हो तो वलय बनते जाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसा बढ़ाते जाओ। वलयम भवति अयंतु विशेषा, उन वलयों में विशेषता क्या है? तो वलय वलय चंद्र चतुष्टयम सूर्य चतुष्टयम च वर्धते, यानी 4 सूर्य और चंद्रमा की वृद्धि करते जाइए। 144 के बाद दूसरा वलय 148 का, तीसरा वलय 152 का, चौथा वलय 156 का। इस तरह से यावत पुष्करार्ध और बहिर्भागे वलया अष्टकम मिति, कब तक वृद्धि करना है? 8 वलयों तक 4 वृद्धि करते जाएं। तथा पुष्कर, अब देखो फिर से वही आपको वहां पे मैं ले जाऊंगा। ये बुद्धि से लिखा जा सकता है क्या? और लिख भी देते तो फिर काय को इतना डिटेल लिखते? 4 बढ़ाने थे, बढ़ाते रहो आगे तक, एक एक वलय में बढ़ाते रहो, घुमाते रहो उनको, क्यों स्थिर बता दिए? इसलिए चाहे विज्ञान कहे कि सूर्य स्थिर है, लेकिन कभी भी विश्वास में मत आ जाना, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं ये सब अपनी कल्पना से बुद्धि लगा के अंधों में काने राजा बनने का प्रयास है। शेष जो पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञपना है वहीं पर सत्यता है, उसकी ओर अपना श्रद्धान कभी कम मत कर लेना। आप जान पाओगे नहीं जान पाओगे इससे कोई लेना देना नहीं। शास्त्री जी जान पाओगे नहीं जान पाओगे, नहीं तो शास्त्री अभी तो हमने केवल पढ़ने के लिए एग्जाम देने के लिए की थी। ये है शास्त्री, ये है श्रद्धान पूर्वक शास्त्री कि मेरा अड़िग श्रद्धान है कि जो ये जिनवाणी में है वह बुद्धि का विषय नहीं है, वह अनंत कृविली और सर्वज्ञ के वह केवल ज्ञान का विषय है जो यहां निरूपित किया गया है। ये तो आप अच्छे से समझ में आ गई होगी बात बार बार कहने से, क्योंकि भूल जाते हैं हम और फिर से वहीं प्रभावित हो जाते हैं रमेश पंडित जी की, अरे वो तो ये कह रहे थे कि यहीं पर ये है। अगर जम्बूद्वीप नाम रख दिया किसी का तो कहेंगे यही जम्बूद्वीप है। जैसे अभी प्रचलन में जम्बूद्वीप चल रहा है तो यूएस को जम्बूद्वीप नहीं कहते। अगर वो नहीं कहते तो क्या अलग हो जाएगा कि जम्बूद्वीप से भरत क्षेत्र से वह क्षेत्र। तथा पुष्कर समुद्र प्रवेशे वेदिकाया, अब पुष्कर समुद्र में प्रवेश हो गया आपका, और उस वेदिका साकाश 50 सहस्त्र प्रमित योजनानी, अब जो पुष्कर समुद्र है उसमें फिर 50,000 योजन, जो देखो पुष्करवर द्वीप है और उसके बाद में पुष्करवर समुद्र है, उसके बीच में जो वेदी है जो वेदी है उससे कितना दूर जाना है? फिर 50,000 योजन दूर जाना है। और अप्रमित योजनानी जल मध्य, अब जल के मध्य में प्रवेश पहुंचकर यत पूर्वम 4 अधिक शत प्रमाणम, अब फिर से 4 अधिक, उससे कितने अधिक करना है? 104, हाँ, उसके बाद पुष्कर 50 वर्ष युद्ध जल भाग में जग, जो पहले प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य का कथन किया उससे दुगना, अर्थात 288 चंद्रमा और सूर्यों का धारक प्रथम वलय है। अब 144 के दुगने 4 अधिक शत प्रमाणम प्रथम वलयम व्याख्यातम तस्मात् द्विगुणम संख्यानम प्रथमम वलयम। अब जो पुष्करवर द्वीप में वलय प्रारंभ हो रहे हैं उसमें कितने हो गए? पहले वलय में 288 सूर्य और चंद्रमा हो गए। तदंतरम पूर्व, अभी देखो तारों की गणना नहीं बता रहे हैं, तारों की भी संख्या बताई हुई है हमारे यहाँ, और उनका कहां कहां कैसे कैसे व्यवस्थित है ये भी बताया गया है। अभी तो मात्र आपको इनके नक्षत्र, इनकी सब फैमिली होती है। ये मुखिया हैं सूर्य और चंद्रमा, ये इंद्र कहलाते हैं, ज्योतिष विमान है, और इनके अपने अपने क्या है? अपने अपना पूरा का पूरा परिवार है, ग्रह नक्षत्र तारों का। अब यह बात छोटी सी बीच में और बता दूं, फिर विषय आया नहीं आया। जैसे आप लोगों को अभी चक्रवर्ती की सेना का कटक कितना बड़ा होता है? कितने घोड़े रहते? 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, आपने ये सुना है? तो ऐसी कल्पना आप कर नहीं पाते। लेकिन जो अक्षौहिणी सेना होती है, यदि अक्षौहिणी सेना को आप देखना प्रारंभ करें
ये जो अभी बटालियंस होती हैं, बटालियंस में जिस तरह की व्यवस्था होती है वही अक्षौणी सेना की व्यवस्थाएं थी। उसमें कितनी टुकड़ी खाना सप्लाई करने वाली है, बनाने वाली है, भोजन बनाने वाली है, कितने लोगों के पास में आर्म अर्थात वे तोप अथवा वे लेके चलेंगे, कितने लोग पैदल यात्री रहेंगे, कितने लोगों के पास में स्पेशल चीजें होंगी। ऐसे कर करके जब गणना की जाती है, छोटी छोटी बटालियन 4 से चालू करते हैं, 4 पैदल यात्री, उसके बीच में एक रथ, उसके साथ में 2 घोड़े, ऐसी भाई जाओ ये टुकड़ी को वहां भेज दो, 2 बटालियन यहां भेज दो, 4 बटालियन की वहां लगा दो। ये आज भी वही गणना है। और ऐसी टुकड़ी टुकड़ी की व्यवस्था करके उनके पास कितनी थी कि हर टुकड़ी को जोड़ के 84 लाख हाथी हो जाते थे और 18 करोड़ घोड़े हो जाते थे। मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही गिनती बता दी है। कितनी अछोड़नी सेना है उसके हिसाब से हाथी निकाल सकते थे आप। कितनी अछोड़नी सेना, उसके कितने रथ होंगे, कितने प्यादे होंगे। जैसे हमने बोल दिया 1 बटालियन, तो आप नहीं जान रहे बटालियन में, उनको पता है 1 बटालियन यदि बोला है तो कितने लोगों की भोजन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितने लोगों की वहां पे कितने टैंकर्स होंगे, कितने पदयात्री होंगे और कितनी संख्या सैनिकों की होगी। ये सब 1 बटालियन बोल दिया तो काम बन गया ना। ऐसे ही जो अछोड़नी संख्या है, ये परिवार को बताने वाली, ये परिवार। तो ये जैसे ही मैंने सूर्य और चंद्रमा बताया, अब तुम परिवार लगा लो। 1 का परिवार बता देंगे, अब 288 का परिवार तुम लगाते जाओ और वो संख्या बढ़ाते जाओ। तदंतर पूर्ववद्योजन लक्ष्य लक्ष्य गते वलयम भवति चतुर चंद्र चतुष्टयम सूर्य चतुष्टयम च वृद्धिरित्येनेव क्रमेण स्वयंभू रमण समुद्र बहिर्भागे वेदिका पर्यंत ज्योतिष का देवानाम अवस्थाम बोधव्यम। अब जैसे पूर्व में 1-1 लाख योजन आगे बढ़ना था, ऐसे 1-1 लाख योजन पे 4-4 चंद्रमा और 4-4 सूर्य को बढ़ाते जाइए। उसके पश्चात 1-1 योजन पे प्रत्येक 4 चंद्रमा 4 सो इसी क्रम से, अब जो क्रम अभी बता दिया है, इस क्रम से जो असंख्यातवा दीप समुद्र है स्वयंभू रमण तक, वहां तक ऐसा लगाते जाओ। अब लगाते रहो, कितने सूर्य कितने चंद्रमा तो लगाते रहे। और अंत की वेदिका पर्यंत ज्योतिष का देवों का निवास जानना चाहिए। ये ज्योतिषों के विमान है जहां पर ज्योतिषी देव निवास करते हैं। और ये सब कितने हैं, ये सब की अब संख्या कितनी है, अब आप यहीं के नहीं गिन पा रहे, यहीं में कह देते हो असंख्यात हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो ये कितनी वास्तविक संख्या है। एतेचा प्रतरा असंख्ये भाग प्रमिता, प्रतर का असंख्यात भाग, अर्थात प्रतर क्या कहलाता है, यहां से लेके 14 राजू की जो 1-1 प्रदेश की संख्या है उसको वर्ग, प्रतर मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर फीट जैसे कहते ना, तो स्क्वायर फीट। तो 1 फीट में जो चीज है, 1 पंक्ति 14 राजू की है, 14 राजू गुणे 14 राजू की जो पंक्ति है वह प्रतर है। प्रतर का असंख्यातवा भाग, प्रतर का असंख्यातवे भाग प्रमाण, वे कितने हैं, वह भी असंख्यात है। इतनी बड़ी राशि ज्योतिष का नाम विमाना, ज्योतिष देवों के विमान है। और उसमें विशेषता क्या है, तो अकृत्रिम स्वर्णमय रत्नमय जिन चैत्यालय मंडिता ज्ञातव्या, वे अकृत्रिम स्वर्णमयी रत्न जिन बिंबों से युक्त उनमें जिन चैत्यालय विराजमान है, ऐसा जानना चाहिए। इति संक्षेपेण, संक्षेप से क्या कहा, इति संक्षेपेण ज्योतिष लोक व्याख्यानम समाप्तम। ये तो बीच में लोक भावना चल रही है, उसमें संक्षेप से इतना कथन है। अगर आप मूल ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो बुद्धि रमेश पंडित जी, फिर तो नींद आती ही आती है। जब यहीं नींद आने लग जाती है तो बड़े बड़े ग्रंथों को उठाने की प्रज्ञा लोगों के पास कुछ नहीं है। इसलिए वहां जब लोक विभाग आदि के ग्रंथों को उठाएंगे तो वहां विस्तार से एक एक का कितनी परिधि है, कितने देव रहते हैं, कहां कहां रहते हैं, ये सारा का सारा वर्णन उन लोक विभाग और ज्योतिष से संबंधित जो जिन आगम के ग्रंथ हैं उनमें भरा पड़ा है। वह अंधों में काने राजाओं को समझ में आए ना आए, लेकिन है तो व्यवस्था वैसी ही जैसी यहाँ पे वर्णित है। चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, अभी वह वैज्ञानिक बड़ा होने के बाद समझ जरूर जाता कि मैंने घपले कहाँ कहाँ किए हैं। ठीक है, इसलिए ये बात इति संक्षेपण, ये ज्योतिष विमान का ऊपर का, अब इसके ऊपर भी कुछ है, उसका वर्णन चलेगा आगे।
ज्योतिष विमान तक पहुंच गए। इसके ऊपर क्या संरचना है जगत की, वह वर्णन आगे कथन करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की